नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टिक पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि आप सीटेट एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं। सीटेट एग्जाम पास करने की ट्रिक क्या है, आज के इस वीडियो में बताएंगे। केवल टैग वर्ड से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप सीटेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दोस्तों कुछ टैग वर्ड होते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत है। तो आज के इस वीडियो में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव टैग वर्ड भी आपको बताएंगे जिसकी मदद से आप सीटेट एग्जाम के जो प्रश्न हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर बार सीटेट एग्जाम पास कर लेते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दो दो तीन तीन बार सीटेट एग्जाम पास करके बैठे हैं। जब आप उनसे पूछते हैं सीटेट एग्जाम पास करना कठिन है या सरल है, तो उनका जवाब होता है सीटेट एग्जाम पास करना बहुत ही सरल है। तो आज के इस वीडियो में आपको वही सरल तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप भी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम पैटर्न आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट का जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें दोस्तों 5 विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। पहले बाल विकास से प्रश्न पूछा जाता है। पर फर्स्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों बाल विकास से पहले 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपका सब्जेक्ट का होता है और 15 प्रश्न पेडागोजी होता है। ऐसे ही गणित में दोस्तों 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 प्रश्न में 15 सब्जेक्ट का होता है और 15 पेडागोजी वाला प्रश्न होता है। पर्यावरण से भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। 15 प्रश्न पर्यावरण से रिलेटेड होता है और 15 प्रश्न ये पेडागोजी पर आधारित होता है। भाषा फर्स्ट में भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी 15 प्रश्न सब्जेक्ट का होता है और 15 प्रश्न पेडागोजी होता है। भाषा सेकंड में भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 15 प्रश्न सब्जेक्ट का और 15 प्रश्न पेडागोजी वाला होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉमन चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पेडागोजी से 15-15 प्रश्न सभी सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, जैसे कि बाल विकास, गणित, पर्यावरण, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड सभी में 15-15 प्रश्न पेडागोजी से पूछा जा रहा है। इसका मतलब पेडागोजी वाले जो प्रश्न है ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेडागोजी वाले प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। इसमें दोस्तों अध्यापन की शैली या अध्यापन की नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए, कक्षा में कैसे व्यवहार करना चाहिए, पढ़ाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न पेडागोजी के अंतर्गत पूछा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ टैग वर्ड होता है। टैग वर्ड की मदद से आप आसानी से पेडागोजी वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आगे आपको कुछ टैग वर्ड बताएंगे जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाल विकास और पेडागोजी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करना है। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपका बाल विकास, गणित, पर्यावरण, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड सभी विषय आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, उसके बाद निगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं एक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिया रहता है। 4 विकल्प में दोस्तों 3 विकल्प आपका गलत होता है, एक विकल्प ही आपका सही होता है। जो पॉजिटिव वर्ड होता है, जो पॉजिटिव टैग वर्ड वाला विकल्प होता है, वही आपका सही होता है। जैसे कि यहां पर लिखा है प्रेरित करना, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करना क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। जिस विकल्प में यह लिखा हो बच्चे को प्रेरित करना चाहिए वह आपका सही होगा, उसे आपको सही करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अवसर प्रदान करना, बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड है तो यह भी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसे दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, इससे बच्चे आसानी से सीखेंगे, तो यह भी दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड जिस विकल्प में मिल जाए वह विकल्प आपका सही होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए,
चाहिए, तो यह भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। मातृभाषा को स्वीकारना, देखिए दोस्तों कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मातृभाषा को स्वीकारना चाहिए। उनकी जो घर की भाषा है, जो उनकी मातृभाषा है, उसकी मदद से ही आपको अन्य भाषा सिखाना चाहिए या अन्य चीजें बताना चाहिए। तो यह भी दोस्तों क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों के साथ चर्चा करना, यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। कारण का पता लगाना, यदि कोई बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं लेता है तो कारण का पता लगाना चाहिए, यह क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड जिस विकल्प में आ जाएं वह विकल्प आपका सही होता है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, यह भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए पढ़ाते समय, इससे बच्चे अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं, तो यह भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। गतिविधि, अर्थपूर्ण, सर्वांगीण विकास, ये सभी शब्द पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वर्ड जिस विकल्प में आ जाए वह विकल्प आपका सही होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, उसे आप आसानी से सीख सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ निगेटिव टैग वर्ड देखेंगे, इसे भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसे कि किसी विकल्प में लिखा हो रटाना चाहिए, बच्चे को रटाना चाहिए, तो रटाना क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, और ये निगेटिव टैग वर्ड जिस विकल्प में होगा वह विकल्प क्या होगा, गलत होगा, वह विकल्प आपका सही नहीं होगा। दंड देना, सजा देना, भय दिखाना, ये सभी क्या है दोस्तों, निगेटिव टैग वर्ड हैं। जिस विकल्प में ये सभी शब्द होते हैं वह बिल्कुल गलत होता है, उसे आपको सही नहीं करना है, ठीक है। निष्क्रिय, बच्चे निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे हैं, ऐसे जो विकल्प होते हैं वह बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड वाले होते हैं और उनको गलत करना है, उनको सही पर टिक नहीं करना है। याद करना क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। कठोर शब्द आ गया, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। मात्र या केवल जहां पर लिखा है वह निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चे को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, यह क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। पुस्तक केंद्रित होना, पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो आगे लिखा है शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सभी दोस्तों क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ कराना, बच्चे को कंठस्थ कराना, रटाना, यंत्रवत याद कराना, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड हैं। ये सभी वर्ड जिस विकल्प में होते हैं वह विकल्प आपका बिल्कुल गलत होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड दिखाया गया, बताया गया, इससे आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दोस्तों हल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। इससे आप आसानी से पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड को पहचान सकते हैं और सभी विषय आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसकी मदद से आप आसानी से सीटेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोग टू द पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सीटेट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।